नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद सत्या पे। तो जो भी भाई बहन पूछ रहे थे ना कि मतलब कोई छोटे छोटे टॉपिक कराइए, आप भी कराइए भैया जीके के। तो जो 100% पेपर में आएंगे और हर हाल में आएंगे, न माने देख लेना, पेपर उठा के देख लो कोई सा भी। जिस टॉपिक में से हर एग्जाम में क्वेश्चन आए, उन्हीं टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आज मतलब दिल्ली पुलिस ले लो, दिल्ली पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन, और यूपी पुलिस में तो भाई दो दो तीन तीन क्वेश्चन। मेरी 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे इसमें से, दिवस में से। तो इम्पोर्टेंट दिवस की आज की वीडियो है, और इसमें तुम्हें लिखना नहीं है। इसकी मैं फोटो आपको समझ में आ रही होगी, वैसे मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, बोल के बताता जाऊंगा। और बाकी आपको समझ में नहीं आए तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है लर्न विद सत्या, अगर आप कमेंट में पिन देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो मेरी शिफ्ट में आपको पता है 2-3 क्वेश्चन थे इसी वीडियो में से। और आपकी भी यूपी पुलिस यूपीएसआई इस चीज की गारंटी है, दिवस का क्वेश्चन हर हाल में आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब वो गलती आपकी है जब आपको याद नहीं है। भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आएगा तो आएगा, बाकी आपकी गलती है, आप याद नहीं कर रहे फिर भी। तो ये तो लापरवाही है, ठीक है। लापरवाही का नतीजा आपको क्या पता है, पता ही है। मतलब जीएस में लापरवाही, अगर आपको हर हाल में पता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, तो फिर भी आप इस टॉपिक को याद ना करें तो सबसे बड़ी लापरवाही है। लापरवाही का नतीजा सबसे बड़ी चीज होती है, फिर तो फेलियर देखना पड़ता है। मतलब अगर हम एग्जाम के साथ अपने साथ खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इसमें, मतलब मुझे कोई लॉस नहीं है, आप इस टॉपिक को करके जाएं ना करके जाएं, बस मुझे तो इतना है, मुझे बताना है। मतलब मेरा हक बनता है कि बड़े भाई छोटे भाई होने के नाते मैं मुझे बताना चाहिए, मतलब जो टॉपिक हर हाल में क्वेश्चन दे के जाएगा। तो बस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो को। तो बाकी इस टॉपिक को कर लेना जो भी भाई सीरियस है, अगर थोड़े से भी अपने सपने को लेके, यूपी पुलिस यूपीएसआई दिल्ली पुलिस, अगर आपका कोई सा भी सपना है इनमें से, एसएससी जीडी, भाई हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं ग्रुप डी, ठीक है, एनटीपीसी, रेलवे का कोई एग्जाम हो, दत्ती में कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम है ना, उसमें से दिवस में से क्वेश्चन आना ही आना है। ये आपको खुद को भी पता है, अगर तैयारी कर रहे हो तो इतनी चीज तो आपको भी पता होगा, ठीक है। ये तो मैं लिखने नहीं है, इसकी फोटो 2 फोटो भेज दूंगा मैं, ठीक है, पीडीएफ बना के। तो उसको आप कर लेना, बस उससे कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको अच्छे से लगा लेते हैं, आवाज की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जो इम्पोर्टेंट दिवस है, वैसे बहुत है, आपको बहुत कंफ्यूजन मिलेगा मतलब, पर इतने याद करने हैं आपको, 100 के करीब है, कम नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना पहले से ही, मतलब जिनमें हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, जीतने का जज्बा नहीं है, मतलब तो वो मैदान छोड़ के जा सकते हैं भाई। आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, ठीक है। आसान होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता, सच्चाई तो यही है भाई। देखो, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, और आपको पता है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स है, ठीक है। अब भारतीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है। तो ये जनवरी के, और 25 जनवरी को कैसे याद रखेंगे। देखो, छोटी छोटी ट्रिक नहीं, उनकी ट्रिक बनाते था, तो मतलब ये 25 जनवरी को 2 दिवस है हमारे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इन दोनों को याद मैं करा रहा हूँ भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। मतदान करने जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, पर्ची चाहिए होती है ना, पर्ची से करते हैं ना मतदान, पर्ची मिलती है ना, वोटिंग लिस्ट जब वोट करने आते हैं तो मतलब पर्ची, तो पर्ची का मतलब 25, ठीक है, 25 जनवरी। तो 25 का मतलब 25 या 25 एक जैसी चीज है ना, तो 25 मिलती है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो पर्यटन के लिए जाते हैं हम घूमने, ताजमहल जाएंगे तो 25 कटवानी पड़ेगी भाई, टिकट तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो टिकट वो भी पर्ची जैसी होती है। तो ऐसे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस, और राष्ट्रीय जी गणतंत्र दिवस तो आपको पता ही होगा 26 जनवरी, ये तो सभी को याद है। अब बात करें कुष्ठ रोग, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को, ठीक है। शहीद दिवस
30 जनवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को तटरक्षक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। कैंसर को कैसे याद रखेंगे, पता है कैंसर में क्या होता है? चीर फार। तो चीर फार होती है ना, कैंसर में ऑपरेशन होता है, आपको पता है। तो चीर फार, चीर का मतलब 4, फार का मतलब फरवरी, याद रहेगा ना। कैंसर दिवस का याद हो जाएगा, मुझे पता है। अब विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, ठीक है। तो रेडियो को कैसे याद रखेंगे? 13 रेडियो, ठीक है। विश्व में 13 रेडियो बहुत मशहूर है। 13 का मतलब 13, 13 मेरा वो वाला, तो 13 से याद कर लेंगे हम, ठीक है। फेमस का मतलब विश्व में 13 रेडियो बहुत फेमस में, फार से कर लेंगे फरवरी। अब विश्व सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस है 20 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, बहुत मोस्ट है। जो मोस्ट बताऊं वो तो भाई कर ही लेना, बाकी सभी करना है। देखो मोस्ट ही मोस्ट है, आपको पता है। वैसे 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से 100 के करीब तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ डबल डबल है, वो मोस्ट है। तो बाकी आपको भाई आपकी मर्जी है, आप करो ना करो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल रहा हूँ भाई, छोटा भाई बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, प्लीज कर लेना भाई, सिलेक्शन आपका होगा। बस मुझे तो इसी बात का फक्र है कि मैंने बताया उसमें से क्वेश्चन आएगा। आपको भी इस चीज का एहसास हो रहा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी की है आपने, तो इस चीज का आपको भी पता चल रहा होगा कि दिवस में से क्वेश्चन आता ही आता है। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है। और विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च को, वन्य जीव 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। बालिका दिवस कितने को था? 24 जनवरी को। और जो महिला दिवस है, महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस बहुत मोस्ट है भाई, 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस बहुत ज्यादा, विश्व उपभोक्ता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता, ये भी ध्यान रखना है कौन सा राष्ट्रीय कौन सा विश्व है, ये भी चक्कर पड़ता है। अगर एग्जाम में फंसाने के लिए आता है तो फिर ये इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, ठीक है। विश्व प्रसन्नता दिवस, प्रसन्नता दिवस हैप्पी डे 20 तारीख को, ठीक है। 20 मार्च को हैप्पी डे है, मतलब प्रसन्नता दिवस है, विश्व प्रसन्नता दिवस। और 20 मार्च को ही आपका गौरैया दिवस, गौरैया दिवस भी मोस्ट है भाई, गौरैया दिवस खूब पूछा जाता है। विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस कब का है? 21 मार्च का है। और भाई 21 मार्च को मतलब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 मार्च का तो आपको पता होगा। 22 मार्च विश्व जल दिवस। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। और मई को जैव विविधता दिवस है शायद, 22 मई को जैव विविधता दिवस है शायद, ये कंफर्म कर लेंगे आगे, ठीक है। तो 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है, मोस्ट है। 22 मार्च जल दिवस। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। और विश्व क्षय रोग दिवस टीबी डे तो 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। कल ही आपका, ये तो 7 अप्रैल तो आपके लिए हर एग्जाम के लिए मोस्ट है, क्योंकि जो अप्रैल के दिवस, वैसे जो एग्जाम के पास वाले मंथ होते हैं ना वो मोस्ट होते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने वो आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम हो गया फिर तो पूरा ईयर ही फिनिश हो जाएगा, तब तक तो आपके लिए पूरे ही मोस्ट है वैसे तो। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। हीमोफीलिया क्या करता है? सताता है। क्या करता है हीमोफीलिया? सताता है। 17 अप्रैल। विश्व विरासत, विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व विरासत 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, मैंने कहा था ना 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मई को और करेंगे जैव विविधता दिवस, ठीक है। विश्व नृत्य दिवस, देखो नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। ऐसे ऐसे दिवस है, मतलब तुमको ऐसे लगेगा हंसी मजाक की तरह, पर इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अप्रैल फिनिश हो गया, मई की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बहुत मोस्ट है, ठीक है।
श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, तो 1 मई को, ठीक है। 1 मई, मई 1 माह से मजदूर हो जाता है, 1 माह, माह मतलब मजदूर, श्रमिक दिवस, ठीक है। और प्रेस दिवस, प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 3 मई को, ठीक है। 3 तरह की स्वतंत्रता चाहिए होती है हमें। सामाजिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पता है आपको। अब बात करें और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, रेड क्रॉस 8 मई को, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, 8 मई, थैलेसीमिया 8 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी 21 मई को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, दोनों साथ चलेंगे पर्यटन के लिए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। 7 से सितंबर भी हो जाएगा, 7 से 27 भी हो जाएगा, दो साथ, दोनों साथ, दो साथ चलेंगे, मतलब पर्यटन के लिए 2 लोग साथ जाते हैं ना ज्यादातर, वैसे कपल जाते हैं, वैसे ही याद रख लेना, मतलब कैसे भी याद करने हमें। ये तो मोस्ट ही है, पर्यटन दिवस मोस्ट है, ये विश्व पर्यटन दिवस है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितनी तारीख को था? 25 जनवरी को था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कितने को था? 25 तारीख को था, वो भी, ठीक है। अब ये विश्व पर्यटन है, याद रखना इस चीज को। राष्ट्रीय पर्यटन 25 जनवरी, जैसे मतलब राष्ट्रीय पर्यटन जब हम ताजमहल जाएंगे तो 25 से काम चल जाएगा, पर विदेश जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, ऐसे कर लेना याद। अब जैव विविधता 22 मई, मैंने कहा था ना 22 मई जैव विविधता, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च जल दिवस। 22 का आंकड़ा ज्यादातर प्रकृति के संबंधित है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को, माउंट एवरेस्ट दिवस ज्यादा मोस्ट नहीं है पर कर लेना वैसे। 5 जून पर्यावरण, 5 जून बहुत मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, 5 जून इम्पोर्टेंट। और विश्व रक्तदाता दिवस, ये भी मोस्ट है, 17 जून रक्तदाता दिवस भी मोस्ट है, ठीक है। और शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को शरणार्थी है, और 29 जून को सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस भी मोस्ट है। सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बहुत मोस्ट है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई को, ठीक है, तो ये भी मोस्ट है 1 जुलाई को। और चिकित्सक दिवस डॉक्टर डे 1 जुलाई, 1 जुलाई डॉक्टर डे, चिकित्सक दिवस। नर्स दिवस कितने को था बताओ? नर्स दिवस 12 मई, मतलब 12th करने के बाद नर्स बन गई ना, 12th करने के बाद क्या करते हैं, जीएनएम एएनएम करके नर्स बन जाती हैं, तो ऐसे याद कर लेना, 12th पास होते हैं ना नर्स, 12th पास आउट। 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। ये खुद को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है 12 जुलाई को। मलाला, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, ये तो पता है, नेल्सन मंडेला दिवस। ये पता नहीं कुछ क्या लिख गया है, इसको मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है, कोई जानने में कोई बुराई नहीं है, मतलब 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 26 जुलाई को आपको पता है विधि दिवस है। संविधान दिवस भी 26 जुलाई, नहीं 26 नवंबर है, सॉरी यार, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई, ठीक है। अब बात करें विश्व प्रकृति संरक्षण, प्रकृति की संरक्षण 28 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई, आयकर 24। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हाथी दिवस 12 अगस्त। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ? 12 जनवरी है वो, ठीक है, ये क्या है 12 अगस्त है। तो विश्व आगे निकल गया, राष्ट्र पीछे रह गया, ऐसे मान के चलो, आगे अगस्त और बाकी जनवरी तो नीचे ही रहता है। बाद में विश्व वाला पहले जनवरी में
राष्ट्रीय। तो अब राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, आपको बताइए तो मोस्ट ही है खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद जी का वो हुआ था जन्म 29 अगस्त को, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं खेल दिवस। अब बाकी बात करूं मैं हिरोशिमा दिवस, बहुत मोस्ट है 6 अगस्त को हिरोशिमा, ठीक है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त को। और डेंगू दिवस भी ये तो 10 अगस्त को है। और नागासाकी 9 अगस्त को है। ये दोनों चीज याद रखना, 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी, ठीक है। नागासाकी और जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम विस्फोट हुए थे ना, अमेरिका ने किए थे, आपको पता है। तो अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, मैंने बोला था ना ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, वो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को था, ठीक है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। अगर शांत होते हैं ना, विश्व शांति, विश्व में शांति होगी तो दोनों एक साथ, दो एक संग चलेंगे, मतलब सितंबर मतलब दो एक साथ। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, ठीक है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को बुजुर्ग दिवस है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, ठीक है। तो गांधी जयंती, अहिंसा दिवस, ये तो सभी को याद होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सबको याद है, पर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है 2 अक्टूबर को ही, ठीक है। तो 2 अक्टूबर के दो महान बाबुओं की जयंती है, मतलब दो महान लोगों की, तो याद रखना है भाई। गांधी जयंती सबको याद रहती है, पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी याद नहीं रहती हर किसी को, तो उन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर है, ठीक है। थोड़ी बड़ी हो रही होगी भाई वीडियो, पर अक्टूबर पे पहुंच गए, थोड़ी देर में वीडियो फिनिश कर देंगे, ठीक है। बाकी इसको देख के भाई बार बार लिख लिख के बार बार कैसे भी करके याद कर लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आने हमें हर हाल में करना है। देखो क्या करते पता, वीडियो देख ली छोड़ दिया, वीडियो देख के छोड़ के काम नहीं चलेगा, इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन 2 आएंगे इसमें से, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, मैं तो बता रहा हूँ। देखो आर्टिकल आपने देख के छोड़ दिए होंगे, मुझे पता है। आर्टिकल 99% बोल रहा हूँ मैं, ये मुझे पता है। सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आर्टिकल, तुम जो वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी बताना, जिसको आर्टिकल याद है वो कमेंट में यस लिखना भाई, ठीक है। पक्का लिखना यस। जिनको आर्टिकल, अनुसूची, संविधान संशोधन, जो 3 चीज मैंने कराई थी ना उस वीडियो में, वो याद है, किस किस को याद है। ईमानदारी से बोलना भाई, झूठ मत बोलना प्लीज। और जो बाधक वाद्यंत्र करवाए हैं वो भी मतलब हर किसी को याद नहीं होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। दिल्ली पुलिस वालों को तो वो घोंट के पी जाने हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तो हो ही गया हमारा, अक्टूबर माह फिनिश हो गया, ठीक है भाई। विश्व अस्थमा दिवस, इसको याद रख लेना, ये बीच में वैसे ही डाल दिया है, 11 दिसंबर, ठीक है। 11 दिसंबर को अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा। किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस है, ठीक है। किसान दिवस किसके, अब ये कमेंट में करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताओ किसान दिवस किसके जयंती पे मनाया जाता है, मतलब किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जिनको पता है वो बता देना, ठीक है। विश्व विकलांगता दिवस, विकलांगता दिवस है भाई 3 दिसंबर को, ठीक है। और विश्व प्रकृति दिवस, प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बताया तुम्हें कि मतलब पढ़ने में तुम्हें दिक्कत होती है, ठीक है, इसको समझ नहीं पाते। ये मैंने जैसे लिखा है वैसे ही बता दिया भाई, क्योंकि अलग से टाइप करो ये करो, उसके लिए टाइम बहुत होता है। हमें खुद भी यूपीएससी की तैयारी करनी है खुद को भी, तो आप सभी को पता है टाइम का कितना शॉर्टेज होता है। मैंने तो आप लोगों के लिए बता दी कि जी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको क्या पता स्किप कर दिया आपने, तो आपका इसी वजह से सिलेक्शन रुक गया, तो मुझे बहुत दुख होता बाद में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जिन लोगों को मेहनत पसंद आती है, जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनती छात्र हैं, देखो वो बिना कहे कर देते हैं सब्सक्राइब। बाकी पता नहीं, मतलब कुछ लोग, सब तरह के लोग होते हैं भाई। आपको अच्छा लगे तो कर देना, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई आपसे, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और टेलीग्राम चैनल है लर्न विद सत्या, ठीक है। मैं पिन लगा दूंगा कमेंट में, उस पे जाके टेलीग्राम पे से इसको फोटो ले लेना, इसका पीडीएफ लेके, और उसको अच्छे से याद कर लेना भाई प्लीज। देखो, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, और भारतीय वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, बहुत मोस्ट है 9 अक्टूबर डाक दिवस, यूपी पुलिस में जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, शायद ये क्वेश्चन 23 की फर्स्ट शिफ्ट में है 9 अक्टूबर डाक दिवस। देख लेना, यूपी पुलिस का पेपर उठा के देखो 24 वाला पेपर, डाक दिवस ना मिले तो गारंटी इस बात की। श्रमिक दिवस भी है, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में, ठीक है। उपभोक्ता दिवस भी है, मतलब दिवस भर भर के है, मैं तो बता नहीं रहा इस चीज को, तो तुम्हें मतलब ये तो खुद देख लेना तुम, ठीक है। विश्व डाक दिवस है, एक राष्ट्रीय डाक दिवस है, बहुत मोस्ट है। देखो, विश्व भारतीय वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर, इसको तो हटाओ, 9 को 10 को, 9 10 ये तो एकदम नजदीक है तो याद रहेंगे। 9 अक्टूबर 8 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर, तो विश्व डाक दिवस तो 9 अक्टूबर को, इसमें विश्व पीछे छूट गया, नीचे रह गया 9 को विश्व, और राष्ट्रीय हमारा राष्ट्र ऊपर पहुंच गया 10, ठीक है 10 अक्टूबर। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस आप बताओ कमेंट में, ठीक है, आगे बता दिया मैंने। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर और बताना, ठीक है। किसान दिवस, ये 3 चीज बताओ, किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और, कि जो गांधी जी के साथ 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, उसके साथ ही और किन की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर, ठीक है। बाकी बताओ आप। विश्व दृष्टि दिवस, दृष्टि दिवस को 12 अक्टूबर को, और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को आपका मानक दिवस है, विश्व मानक दिवस, ठीक है। विश्व छात्र दिवस, देखो छात्रों के लिए भी दिवस है भाई, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 1-5 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर का ये आपका ग्रामीण महिला दिवस है, ठीक है। विश्व ग्रामीण महिला, देखो चलो इसमें छात्र महिला साथ साथ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ बेटे कर देना, छात्र महिला में माँ आ जाती है, सभी भारत की जितनी माएँ हैं वो महिला में ही आती हैं, आपको पता है महिला वर्ग में, तो माँ पुत्र दोनों एक साथ 15 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व ग्रामीण महिला दिवस है ये। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, खाद्य ये भी मोस्ट है, इसकी गारंटी कर रहा हूँ मैं, ये भी मोस्ट है, विश्व खाद्य दिवस बहुत मोस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन, ये भी मोस्ट है, अरे मोस्ट बहुत है वैसे, आप मतलब ये ज्यादा मोस्ट है वो बता रहा हूँ। गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, ठीक है। और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है भाई 20 अक्टूबर को। ऑस्टियोपोरोसिस 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस, ये भी मोस्ट है 20 अक्टूबर को ही, ठीक है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी मोस्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस बहुत मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है। अब बात करें हम, संयुक्त राष्ट्र दिवस तो हो गया 24 अक्टूबर। अब 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचकांक, विश्व विकास सूचकांक, ठीक है। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, ठीक है, ITBP का दिवस भी मनाया जाता है, ITBP की स्थापना दिवस, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को 4 दिवस है हमारे, 24 को, 24 में पीछे 4 है, 4 दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, विश्व विकास सूचकांक, और तुम्हारा विश्व पोलियो दिवस, पोलियो बहुत मोस्ट है, पोलियो में 2-4 अक्टूबर 2-4 बूंद डाली जाती है पोलियो में, ये ध्यान रख लेना। अब भारत तिब्बत ITBP में 4 अक्षर है, ITBP 4 अक्षर है ना, तो पीछे 4 है उसमें 24 में, ऐसे याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना भाई, याद करनी है तो करनी है बस। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष 31 अक्टूबर। विश्व पर्यटन दिवस 27, इसमें देखो पर्यटन दिवस मैंने पहले भी बता दिया है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और
25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। विश्व सेना दिवस 9 नवंबर, सेना 9 नंबर, सेना 9 नवंबर। विश्व मधुमेह डायबिटीज मधुमेह दिवस 9 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस है। 19 नवंबर को ही तुम्हारा पुरुष दिवस है, ठीक है। 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस है। 3 दिवस बता दिए मैंने तुम्हें। 19 नवंबर, इसमें तो एक ही दे रखा है, मतलब विश्व नागरिक दिवस, पर मैं तुम्हें 3 बता रहा हूँ। देखो 19 नवंबर विश्व पुरुष दिवस और पुरुष दिवस है और शौचालय दिवस है, और 19 नवंबर को नागरिक दिवस है, ठीक है। अब विश्व पर्यावरण संरक्षण, ये बहुत मोस्ट है, पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही विधि दिवस है, ठीक है। 26 नवंबर विधि दिवस, संविधान दिवस, ये भी 26 नवंबर को है। 1 दिसंबर को एड्स डे, एड्स डे बहुत मोस्ट है। ठीक है। और नौसेना दिवस मतलब नेवी डे, नौसेना नेवी 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर एयरफोर्स, 15 जनवरी थल सेना दिवस, ठीक है। तीनों डेट याद रखनी है क्योंकि सेना से संबंधित है, बहुत मोस्ट है। ITBP 24 अक्टूबर। अब झंडा दिवस 7 दिसंबर। झंडा तो भाई झंडा का साथ सभी को देना पड़ता है, मतलब झंडा फहराते हैं तो सभी एक साथ रहते हैं ना। 7 दिसंबर, दिसंबर मतलब देश वाले, DEC से देश कर लो, ऐसे दिसंबर कहते हैं ना, तो दिसंबर में देश आ जाते हैं ना, तो सभी देशवासी झंडा दिवस को 7 दिसंबर याद होना चाहिए, बहुत मोस्ट है झंडा दिवस, वेरी मोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये भी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस बहुत मोस्ट है, ठीक है। वो तो मैंने बता ही दिया आपको, किसान दिवस। बाकी एक दो दिवस और भी मोस्ट हैं शायद, और दिसंबर के एंड के दिवस कौन से हैं, तो इतने कर लेना बस आप, ठीक है। इतनों से काम चल जाएगा तुम्हारा। बाकी मैं और बता दूंगा तुम्हें, जो एक दो छूट गए हैं वो वहां से कर लेना, ठीक है। करनी है, हर हाल में करनी है भाई, दिवस तो करनी ही करनी है, मतलब मेरी मानो तो कर ही लेना हर हाल में, बेड़ा पार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैथ के जैसे नंबर हैं दिवस वाले क्वेश्चन में, कोई तुम्हें मतलब दिवस याद है तो करके आएंगे सही, याद नहीं है तो गलत करके आएंगे पक्का। तो ये वाला भाई तुक्के पे डिपेंड नहीं होना। चैनल पे मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल आपको पता है, लर्न विद सत्या। जो ये चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, इसी का सेम नेम है, कोई चेंज नहीं है, लर्न विद सत्या। लिंक डाल दूंगा भाई, कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे जाके जो व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। धन्यवाद। चैनल पे जो नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो सब्सक्राइब की किसी ने नहीं सुनी, तुमने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के देखो। आप सभी को पता है कि मेरा यूपी पुलिस का तो हो ही गया, तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ भाई, तो मुझे भी मतलब एक चीज जो भी बहन भाई पूछ रहे हैं ना, मतलब भैया तुम ज्यादा क्लास नहीं दे रहे, तो भाई अभी मेडिकल बकाया है हमारा, पता है आपको, तो मेडिकल की वजह से आंखों की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा क्लास नहीं दे पा रहा आपको, वरना मतलब मैं मैथ रीजनिंग जीएस जितना हो सकता तो मैं भाई प्रोवाइड करवाता, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको भी बताता, ठीक है। वो दिक्कत है, फिर भी थोड़ा सा बन रहा है, उतना लगातार कर ही रहा हूँ तुम्हारे लिए, और जितना होगा मेडिकल के बाद बहुत कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर भी आपको टारगेट तो मिल ही रहा है ना, कंटेंट मिल रहा है, पता है आपको फ्री में, जो भी मैंने उसका यकीन बैच का भी बताया था तुम्हें, यकीन बैच फ्री में पढ़ लो, उसमें पूरे जीके के टॉपिक डले हैं, मैथ भी पढ़ लो, मैथ जीके कंप्यूटर सब कुछ तो हो रहा है उसमें, रीजनिंग, तुम्हारी हिंदी बचेगी, हिंदी की मैंने अलग से फ्री की प्ले लिस्ट डलवा दी तुम्हारे लिए। तो बचा क्या है तुम्हारा, बताओ समस्या कहाँ आ रही है। समस्या तो ये है कि तुम टाइम नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये तो हकीकत है, सच्चाई है, तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी सब्सक्राइब यार, ध्यान मत भूलो, क्योंकि देखो कर भला होगा भला, ये मुझे कहावत बहुत अच्छी लगती है, रियल में लगती है भाई। जब हम खुद का भला सोचते हैं ना, तो हमारा मतलब कहीं ना कहीं हाँ हो जाता है, वो बात अलग है, पर फिर भी थोड़ा वो रहता है,
पर हम ये सोचते हैं भगवान मतलब सबका भला करे तो आपका भी भला हो जाता है, उसमें सब में आप भी हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है भाई। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है भाई। जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही बराबर है, जो नहीं कर रहे वो भी भाई बुरे नहीं है मेरे लिए। ठीक है, जितना बनेगा उनके लिए भी करूंगा, क्योंकि उनकी भी तो कुछ सोच है भाई। उनको नहीं पसंद आ रहा नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है सब्सक्राइब करने की उसकी। देखो टीचर्स लोग को सभी सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करते। वैसे स्टूडेंट ही समझ सकता है स्टूडेंट का दर्द, आपको पता है। ठीक है, एक बेरोजगार का दर्द एक बेरोजगार ही जानता है। अभी थोड़े ही दिन हुए, अभी मतलब हमें रोजगार तो मिला ही नहीं। अभी अभी हम भी तो रोजगार की तलाश में है। अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपको पता है। ज्वाइनिंग तक तो ऐसे ही रहना है, और ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई तुम्हारे लिए, फिर भी मैं तो लॉयल हूँ एकदम। ठीक है, आपको पता है कमेंटों का भी रिप्लाई करता हूँ, जितने भी कमेंट्स हो पाते हैं उतना रिप्लाई करता हूँ, ज्यादातर रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी इतना कर रहा हूँ, आपको पता है इतना कोई नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, फिर भी बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, लाइक नहीं किया आपने अभी वीडियो, 90% लोगों ने लाइक नहीं की वीडियो अभी, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, धन्यवाद। ओके, टेलीग्राम बता ही दिया मैंने, कमेंट में देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एंड तक अब तक देख रहे हैं ना वीडियो को, उनकी तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन भाई कोई नहीं रोक सकता। उनके अंदर इतना पेशेंस है भाई, आपने दिल जीत लिया। जो अब तक देख रहे हैं ना वीडियो, वो कमेंट में लिख देना एक बार लर्न विद सत्या, लिख देना, मतलब एक बार लर्न विद सत्या लिख देना भाई। ठीक है, कमेंट में जो भी अब तक देख रहे हैं, क्योंकि मैं यही देखना चाहता था। देखो, मैंने बोला तो नहीं तुमसे कि तुम लास्ट तक देखना वीडियो को, पर जिनके अंदर पेशेंस है, खुद जीतने का जुनून है, उनको लग रहा है कि मुझे हर हाल में किसी की भी हेल्प लेनी है, पर माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो वही टिके रहेंगे भाई, वही लास्ट तक टिकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आपका जो अब तक टिके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आपने दिल जीत लिया रियल में। तो बस ये याद जरूर कर लेना भाई, मेरी मान लेना, याद कर लेना भाई। आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा कोई तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो इस बात को हल्के में मत लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक भी कर दो वीडियो को यार। लाइक करना भूल गए हो तुम, जो भूल गए उनकी बता रहा हूँ, जिन्होंने कर दिया वो तो सही है। कमेंट कर देना, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कमेंट में बताना। ठीक है, धन्यवाद।